Hello student, welcome to the Nishan Classes online digital platform. Now we will discuss today class 10 English medium RBSc biology has 3 पेपर 4 जैन को जो होने वाला है. क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज फर्स्ट वन. The visible characteristics of an organism are known as. विजिबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप. आंसर आएगा सेकंड वन बी. यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पर जो हम लोग कैरेक्टर डिसाइड करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर दैट इज नोन एज phenotype. Next one question है a section of DNA that controls a particular trait is known as. एक पर्टिकुलर ट्रेट को जो कंट्रोल करता है वो है जीन, क्योंकि जीन जो है वो हमारे ईच कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज. जो वन अनदर पर डिपेंड करते हैं तो ऑब्वियसली फूड चेन में वो ईच अदर पर डिपेंड करते हैं. आंसर आएगा फूड चेन. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज. ऐसा एलिमेंट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो हमें पता है प्लास्टिक एक नॉन डिग्रेडेबल एलिमेंट है, वेस्ट है. आंसर आएगा सी. इसको कभी भी डिग्रेड नहीं कर सकते परमानेंटली. फिल इन द ब्लैंक्स आएगा trait that are expressed even when only one allele is present are known as dominant trait. तो जो अपने आप को होमो हेटेरोजाइगस बोथ कंडीशन में एक्सप्रेस करता है दैट इज नोन एज डोमिनेंट, जिसको हम लोग इस तरह से मेंशन करते थे. देखो होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेटेरोजाइगस बोथ कंडीशन में अपना आप को एक्सप्रेस करता है तो आएगा डोमिनेंट. नेक्स्ट है द क्रॉस बिटवीन पेरेंट ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स डिफरिंग इन वन ट्रेट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. वन कैरेक्टर को लेकर जो भी हम लोग क्रॉस कराते हैं दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. थर्ड है ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स टुगेदर फॉर्म अ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में एक इंटर रिलेशन के थ्रू एनवायरनमेंट का प्रोडक्शन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट में. थर्ड है इसका फर्स्ट है व्हाट आर द एलील्स. तो अल्टरनेट फॉर्म्स या टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन नोन एज एलील्स. लाइक एग्जांपल देखो यहाँ पर टू डिफरेंट एलील्स दिखेंगे. होमोजाइगस कंडीशन में एक सिंगल है, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखो ये टॉल प्लांट है और यहाँ पर टू एलील प्रेजेंट है. ये ड्वार्फ को डिनोट करता है, ये टॉल को. तो किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या है इनका हाइट ही है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर जीन के लिए प्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ जो फॉर्म होती है दैट इज नोन एज एलील. और क्वेश्चन है विच क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड. तो हमें पता है वाई क्रोमोसोम जो होता है मेल के अंदर वही एक्चुअली में सेक्स डिटरमिनेशन करने में हेल्प करता है चाइल्ड के अंदर, क्योंकि वहां फीमेल के अंदर तो बहुत जो है वो एक्स एक्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ एक्स वाई है. तो एक्स वाई में भी ये वाई है जो मेन सेक्स डिटरमिनेशन करेगा, क्योंकि एक्स के साथ एक्स तो यहाँ पर फीमेल हो जाएगा, लेकिन एक्स के साथ जब वाई आता है यही मेल होता है, तो वही है जो कि एक्चुअली में सेक्स डिटरमिनेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इकोसिस्टम. तो एक कम्युनिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. तो वो आपस में इंटरकनेक्शन है प्लस उसका एनवायरनमेंट के साथ भी एक कनेक्शन होना चाहिए उस पर्टिकुलर रीजन में. उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक इकोसिस्टम बोलते हैं. इसका और क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर. वन ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो ओनली 10% एनर्जी ही जाती है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, गिव वन एग्जांपल. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कंप्लीटली ब्रोक डाउन हो जाते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक जैसे पेपर. और नॉन बायोडिग्रेडेबल कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल, एग्जांपल प्लास्टिक. इस तरह से ये दोनों मेंशन्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स. तो ट्रॉफिक लेवल्स आर द डिफरेंट स्टेप्स इन अ फूड चेन वेयर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी सच एज प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर्स, दैट इज ट्रॉफिक लेवल्स. इसको एक मैं पिरामिड के थ्रू डायग्राम डिनोट करूं. एक पिरामिड सपोज कर लो, ये एक फूड चेन को डिनोट कर रहा है. इसमें ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे,
फिर प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, और ये लास्ट वन जो है वो टर्शरी कंज्यूमर हो जाता है। तो जो ये ईच स्टेप है, ए 1 2 3 एंड 4, तो ईच स्टेप जो है एक ट्रॉफिक लेवल को डिनोट करता है। तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक ट्रॉफिक लेवल डिनोट करते हैं ईच वन। व्हाट इज मीन्ड बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड? डोमिनेंट ट्रेड का मतलब है एक्सप्रेस इवन व्हेन वन एलील इज प्रेजेंट, रिसेसिव जबकि है एक्सप्रेस ओनली व्हेन बोथ एलील आर आइडेंटिकल। अभी बोला था मैंने, डोमिनेंट काइंड ऑफ एलील और ट्रेड किसको बोलते हैं, जिसमें बोथ, यानी कि ये रेसेसिव एलील के साथ भी, और व्हाट इज द डोमिनेंट ट्रेड, एक्सप्रेस करते हैं ओनली व्हेन द वन एलील इज प्रेजेंट, ओनली सिंगल काइंड ऑफ एलील प्रेजेंट हो तो ये अपना आपको एक्सप्रेस करते हैं। और वो ट्रेड जो कि ओनली एक्सप्रेस करती है बोथ एलील आर आइडेंटिकल हो तब जाकर। तो ये वाला एलील तो देखो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बोथ कंडीशन में अपना आपको ट्रेड क्या करता है, एक्सप्रेस, लेकिन ये ओनली अपने आप को केवल आइडेंटिकल एलील प्रेजेंट हो होमोजाइगस कंडीशन तभी एक्सप्रेस करता है, ये रेसेसिव ट्रेड। Next question, what is the difference between the homozygous and heterozygous condition? Homozygous condition में both एलील सेम होते हैं और heterozygous में डिसिमिलर होते हैं। तो both एलील सेम है तो होमो, डिफरेंट है तो हेटेरो काइंड ऑफ बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, what is the monohybrid cross? Explain the F2 ratio with an example। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड, वन ट्रेड को लेकर जो क्रॉस कराते हैं दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये बेस्ट एग्जांपल है, इसमें क्रॉस कराकर यहाँ पर गिवन किया हुआ है, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। चलो आ जाओ, ये है पेरेंट्स, पेरेंट्स में ले लेते हैं हम लोग दो टाइप के, जिसमें हम लोग वन कैरेक्टर हाइट को लेकर टू ट्रेड को ले रहे हैं। तो ये टॉल ट्रेड है और ये वाली ट्रेड जो है वो ड्वार्फ है। क्लियर, ड्वार्फ, ये वाली ट्रेड क्या हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले पेरेंट के बाद हमें गैमेट चूज करने होते हैं। अगर होमोजाइगस कंडीशन हो तो एक एक एलील को उठा लेते हैं, वही गैमेट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्रॉस करते हैं। क्रॉस का मीनिंग है यहाँ पर हम लोग जब भी क्रॉस कराएंगे तो जैसे ही बहुत गैमेट है उनको साथ में रख दो। बस याद रखना सेम कैरेक्टर के अगर एलील है तो उनको एक साथ रखना होना, तो डोमिनेंट को आगे रखते हैं, बस याद रखना। फिर यहाँ पर हम लोग इनको एज अ पेरेंट उठा लेंगे, इस प्लांट को जो ऑफस्प्रिंग आएगी तो ये प्लांट को एज अ सेल पॉलिनेशन करेंगे इन ऑफस्प्रिंग में बिटवीन वही गैमेट फॉर्म करेंगे। गैमेट में ईच इंडिविजुअल को सेपरेट कर देंगे बिकॉज ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग ये काम नहीं कर सकते। फिर हम लोग क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने का तरीका ये पेयरिंग कर लो, फर्स्ट का इसके फर्स्ट का, यानी इसके बोथ एलील जो है उन दोनों के साथ क्रॉस कराना है। पहले फर्स्ट का करा रहा हूँ तो कैपिटल टी, इसका इसके सेकंड के साथ करूंगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर सेकंड वाले का क्रॉस कराएंगे तो याद रखना सेम कैरेक्टर के एलील है तो डोमिनेंट आगे आएगा, कैपिटल टी को मैंने आगे रखा है और ये स्मॉल टी। इसको हम लोग चेकर बोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं ऐसे, ये F2 जनरेशन ऑब्टेन हुई है हमें। यहाँ पर कैसे करेंगे, ये हम लोग चेकर बोर्ड बनाएंगे, जितने गैमेट है उसकी बेसिस पर कैपिटल टी स्मॉल टी, टू गैमेट है, इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, टू गैमेट्स है, तो ये चेकर्स बोर्ड हमारा यहाँ पर इस तरह से फॉर्म होगा। क्रॉस कराना तो पहले पहली रो कंप्लीट करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर सेकंड रो ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। रेशो लिखना है हमें, तो पहला फिनोटाइपिक रेशो लिखेंगे। फिनोटाइपिक यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर की बेसिस पर हम लोग वहां पर काउंट करेंगे। फिनोटाइपिक रेशो हमें कितने टाइप के यहाँ पर प्लांट ऑब्टेन हो रहे हैं, तो कैसे लेते हैं हम लोग, एक एक को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला ही प्लांट फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे पहले। तो फर्स्ट प्लांट क्या आ रहा है, ये टॉल है, तो फर्स्ट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक लिख दो पहले टॉल। अब काउंट कर लो कितने टॉल आ रहे हैं, एक टॉल, टू टॉल, थ्री टॉल, ये तीनों टॉल है। तो ऐसे यहाँ पर मेंशन कर लो। फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है पहले, देन सेकंड रो। फर्स्ट रो में ये टॉल है, ये टॉल है, कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड में ये टॉल है, कितने आ गए, थ्री टॉल। रेशो लिखो, लास्ट वन बचा है कौन, ड्वार्फ, ये ड्वार्फ है, कितना आया, 1। तो ये हमारा फिनोटाइपिक रेशो आता है 3:1। जीनोटाइपिक रेशो कैसे लिखेंगे हम लोग, सेम मेथड को फॉलो करेंगे। जीनोटाइपिक रेशो में भी क्या करने वाले हैं हम लोग, फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। तो जीनोटाइप में जेनेटिक मेकअप लिखा जाता है, तो अब मैं क्रॉस से डिनोट करूंगा। कैपिटल टी पहला जीनोटाइपिक आ रहा, काउंट करें इस टाइप के कैसे हैं, होमोजाइगस, एक इधर तो स्मॉल टी आ गया, इधर भी स्मॉल टी, तो एक ही है भाई साहब, तो रेशो आ गया 1।
यहाँ पर दूसरा इसके जस्ट नेक्स्ट वाला ही लेना है। देखो ये कंप्लीट हो गया तो इसके बाद ये आता है, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखो और काउंट करना स्टार्ट करो। पहले फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट रो में तो काउंट हो चुका है पहले, ये अब हो रहा है 1 2 नहीं है तो कितना आया 2। लास्ट वन कौन बचा भाई साहब, लास्ट स्मॉल टी कितना आ रहा है ओनली 1। तो ये हमारा जीनोटाइप भी रेशो था 1:2:1। तो वही उसने क्वेश्चन में जो है गिवन किया है कि F2 जनरेशन के हमें रेशो भी शो करो। तो ये है हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट, और इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया F2 के जनरेशन को एग्जांपल लेके। एग्जांपल लिया था हमने कैरेक्टरिस्टिक्स हाइट, इसमें टॉल और ड्वार्फ टू ट्रेट लेके हमने ये क्रॉस करा है। ये थोड़ा बहुत मेंशन किया है मैंने, अच्छे से वहां पर समझा दिया, आप चाहो तो इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन एनी टू। इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इनमें से दो को हमें केवल डिस्क्राइब करना है। बायोटिक कंपोनेंट होते हैं कंपोनेंट्स में, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और अबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग होते हैं, जो कि एयर, वाटर, सनलाइट, सोलर टेम्परेचर। एग्जांपल है, एक्सप्लेनेशन गिवन करना है। तो सनलाइट जो है वो प्रोवाइड करती है एनर्जी फॉर द प्लांट, सोइल प्रोवाइड करती है मिनरल और सपोर्ट करती है प्लांट्स को, है ना। तो ये हमने टू एलिमेंट्स को एक्सप्रेस भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन मेंडल्स डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, व्हाट लॉ डिड ही प्रपोज फ्रॉम इट। तो यहाँ पर इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट को लिया था, सीड का शेप और सीड का कलर। पेरेंट यहाँ पर ये लेंगे हम लोग और क्रॉस कराएंगे। तो टू कैरेक्टर को लेकर या टू ट्रेट को लेकर जो क्रॉस करते हैं दैट इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। और ये याद रखना है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस किस पर बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सॉरी ये किस पर बेस्ड है वो हमें बाद में बताना है कि व्हाट लॉ डिड ही प्रपोज फ्रॉम इट। तो इससे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो है वहां पर लॉज प्रपोज किया था इन्होंने। मैं इसको अलग से मेंशन कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। चलो चलो क्रॉस कराते हैं, मैं थोड़ा इधर से कराऊंगा। वही पेरेंट चूज करने होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ले रखी है हमने, कैरेक्टर क्या लिया है, सीड का शेप और सीड का कलर। तो चलो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स डिनोट कर देता हूं मैं, कैरेक्टर कैसे चूज करते हैं। तो ये कैरेक्टर ले रहे हैं हम लोग, काफी ब्रॉडर हो रहा है। कैरेक्टर ले लेते हैं पहले। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर लिया है हमने सीड का शेप और सीड का कलर। कैसे चूज करते हैं, वही सब में डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। तो इसका डोमिनेंट कौन होगा, इसका डोमिनेंट है रेड, सॉरी शेप ले रहे हैं ना तो राउंड आएगा, और राउंड को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं। इसका रेसेसिव जो है वो कौन होगा, उसका रेसेसिव जो है राउंड है तो रिंकल होगा। एक चीज याद रखनी है अब आपको, अगर कोई भी एक लेटर जो डिनोट कर लेते हैं तो उसी का रेसेसिव स्मॉल लेटर आता है, डब्ल्यू मत लिख देना। कलर में दो लिए थे, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, सॉरी डोमिनेंट रेसेसिव लिखना है। ये रेसेसिव है, यहाँ डोमिनेंट कौन आएगा, डोमिनेंट आएगा यहाँ पर येलो, जिसको हम लोग कैपिटल वाई से, और जो रेसेसिव आएगा इसको हम लोग ग्रीन, जिसको हम लोग स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे चूज करते हैं। कैरेक्टर क्या है, टू, सीड का शेप और कलर, उसमें डोमिनेंट रेसेसिव ऐसे डिनोट करना होता है। तो ये ट्रेट हो गई है, और इसके अंदर हमने इसके एलील भी रिप्रेजेंट कर दिए हैं। जो भी लेटर लोगे उसी का स्मॉल लेटर लेना है। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर लेंगे हम लोग। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाते हैं हम लोग। अब क्रॉस करना है तो मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, तो इसको हटा दे रहा हूं मैं। चलो क्रॉस करना स्टार्ट कर रहे हैं। वही हम लोग सबसे पहले पेरेंट चूज करते हैं। तो पेरेंट लिए तो हम लोग पेयर में लेंगे। राउंड लिया है तो राउंड के साथ में दूसरा कैरेक्टर येलो ले रहा हूं, तो मैं डोमिनेंट को साथ में रख रहा हूं, और रेसेसिव को दूसरे पेरेंट में ले रहा हूं। जैसे हमने डोमिनेंट को साथ में लिया था, रेसेसिव को साथ में लिया था, सेम एज इट इज यहाँ पर करना है। तो हमें क्या कर देना,
तो गैमेट चूज करना है। गैमेट में हमें याद हो तो होमोजाइगस कंडीशन है तो एक एक उठा लेते हैं, वही उसके गैमेट हो जाते हैं। ठीक है, गैमेट करने के बाद उसको क्रॉस कराते हैं। क्रॉस में हमें कुछ नहीं कराना होता है, F1 जनरेशन के लिए तो केवल साथ में रख देना होता है। लेकिन याद रखना, R के साथ R रखूंगा और Y के साथ Y, ये याद रखना है, ऐसा नहीं डायरेक्ट रख दोगे। F2 जनरेशन के लिए पेरेंट टू इन्हीं के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे कराएंगे हम लोग, इसको हम लोग एज ए पेरेंट ले लेंगे। तो यही वाली जनरेशन को एज ए पेरेंट लेंगे हमने, दो सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं सेम प्लांट के अंदर। तो यहाँ पर गैमेट फॉर्म करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पर ईच एलील को सेपरेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे सेपरेट करेंगे, यहाँ पर भी इसके रेफरेंस में ये सेपरेट कर दो, सेम ही गैमेट आने वाले हैं वो, तो क्योंकि सेम ही है वो। तो वही पेयरिंग करके हमें क्रॉस कराना है इंडिविजुअल पेरेंट में। इसका इसके साथ कराना था कैपिटल आर कैपिटल वाई, वही कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर याद रखना है, अब ये रूल फॉलो नहीं होगा बिकॉज ऑफ ये टू डिफरेंट कैरेक्टर के एलील साथ में आ रहे हैं, तो जिसका क्रॉस करा रहे हैं वही आगे आएगा, इसमें डोमिनेट वाला रूल फॉलो नहीं होगा, तो ये आएगा। ठीक है, सेम कैरेक्टर वहां पर आने, तो ये बने अब हमारे गैमेट। गैमेट के बाद हमें कराना होता है क्रॉस, तो क्रॉस कराने के लिए हमें चेकर्स बोर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। तो 4 इधर 4 इधर, यानी कि टोटल जो है गैमेट फॉर्म हुआ है 8। तो हम लोग 8 गैमेट को लेकर यहाँ क्रॉस कराने में, इसको हटा दूं, थोड़ा सा मेरे को स्पेस कम पड़ रहा है, इसको भी थोड़ा सा नियरेस्ट लिख देता हूं मैं, स्मॉल y स्मॉल r और स्मॉल y कैरेक्टर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर चूज कर रहे हैं क्रॉस कराने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। क्लियर, सेम हम लोग यहाँ लेंगे कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। क्लियर, क्रॉस कराना सीखते हैं हम लोग, क्रॉस कराओ। लो ऐसा क्रॉस कराते हैं, ये क्रॉस कराना सीखो। 16 प्लांट ऑफ 10 होंगी, देखते हैं। कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, सेम कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। ठीक है, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर ये 16 ऑक्टेन हो गए। क्लियर, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को डिसाइड करते जाना, फिनोटाइप जीनोटाइप लिखते हो जाना है। तो पहला आता है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, वही है, फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। तो ये फर्स्ट रो में पहला क्या है, बस तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे डिसाइड करनी है, जहां पर डोमिनेट एलील दिख जाए वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैपिटल आर है तो ये राउंड होगा, कैपिटल वाई है तो ये लो होगा। तो पहला आता है राउंड, मैं इसको अलग कलर से डिनोट कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में राउंड और येलो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड कर रहा है, ना कि जीनोटाइप को। याद रखना है, मैंने अलग कलर से मेंशन है। तो राउंड येलो कितने, 1 मेंशन करते हो जाओ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, तो ये 9 ऑक्टेन हो गए। नेक्स्ट याद रखना, फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है, अगर जो काउंट नहीं हुआ उसको नेक्स्ट लेना है। ये काउंट हो गया, काउंट हो गया, काउंट हो गया, काउंट हो गया, खत्म, काउंट हो गया। नेक्स्ट जो भी नया आया उसी को लेना है। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आने वाला है, ये वाला। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, राउंड, और ये देखो कौन है, ये राउंड और ग्रीन है, तो ये राउंड और ग्रीन है। तो राउंड ग्रीन ले लो, राउंड ग्रीन काउंट करो,
इसको मैं अलग ऐसे काउंट करूँ, 1 2 3। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं जो भी नया आएगा। ये काउंट हो गया, ये सेकंड रो भी कंप्लीट, ये भी हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है ये वाली, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये देखो स्मॉल आर है तो रिंकल होगा, ये येलो है तो रिंकल येलो। काउंट करो, 1 2 3, लास्ट बचा रिंकल ग्रीन जो कि 1 है। तो हमारा आंसर आता है इसका रेशो 9331। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशो थोड़ा बड़ा आएगा तो यहाँ से लिखूंगा, तो जीनोटाइपिक रेशो लिखे हम लोग। अब वही जीनोटाइप लिखते हुए काउंट करना है। तो पहला जो आ रहा है वो आ रहा है कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, जो कि एक ही होगा। नेक्स्ट अब इसको मैं क्रॉस से डिनोट करूँ, क्रॉस करता हो जा रहा हूँ। सेकंड वाला जो है जीनोटाइप ले लो, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। काउंट करो इस टाइप का कितने आते हैं। तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 कैपिटल आर आर तो है ही नहीं, 2 ही आया है। ठीक है, तो ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया। नेक्स्ट वन कौन आ रहा है देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। काउंट करो, 1 ये रहा, 2 2 आए। नेक्स्ट कौन आ रहा है, ये काउंट हो गया, काउंट हो गया, काउंट हो गया। नेक्स्ट वन ये आ रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। काउंट करें, 1 डी हो रहा नहीं, 2 3 4, कितना है 4। नेक्स्ट वन करेक्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट आ रहा है ये कैपिटल आर स्मॉल वाई। काउंट करें, 1 ही। नेक्स्ट ले लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला आ रहा है कैपिटल आर स्मॉल वाई। काउंट करें, 1 काउंट हो गया, 1 ये रहा, 2। नेक्स्ट वन देखो, ये काउंट हो गया, पहली रो कंप्लीट हो गई, सेकंड भी हो गई, इसमें 2 हो गए। ये वाला आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो एक तो ये हो गया, एक ही है बस। नेक्स्ट देखो, थर्ड रो में ये वाला आ रहा है स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2। लास्ट वन बचा स्मॉल आर वाई, एक ही बचा। ये रेशो आता है, तो रेशो आता है 12 24 12 12 1। तो 12 24 12 12 1 सही है। तो ये अगर रेशो डिस्टर्ब नहीं होता तो आपका क्रॉस एकदम राइट है। तो ये हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस मैंने परफॉर्म कर दिया यहाँ पर। क्लियर? तो ये था व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस और व्हाट इज द प्रपोज। तो एक्चुअली मैंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को किया था ड्यूरिंग द डायहाइब्रिड क्रॉस। तो ये हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है एक्सप्लेन, इसको थोड़ा सा आप देख लो, मैंने मेंशन कर रखा है ऐसे। रीड आउट कर लेना, पॉज करके लिखना चाहो तो, और वैसे मैं पूरा क्रॉस कर ही दिया है। और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नीड फॉर मैनेजिंग वेस्ट, डिस्क्राइब द 3 R's यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इनको मेंशन करना है। तो वेस्ट मैनेजमेंट में पहले आता है रिड्यूस द पोल्यूशन, कंजर्व द रिजर्व्स, प्रोटेक्ट द सॉइल एंड वाटर, रिड्यूस द लैंडफिल ओवरलोड। ये सारे इसके अंदर हमने मेंशन किए। तो 3 R's में आता है रिड्यूस पहला, मिनिमाइज यूज ऑफ प्लास्टिक्स डिस्पोजेबल, और इसके अंदर जो है वो आइटम्स आएंगे। देन रीयूज का मतलब है रीयूज द बोटल्स, जार, क्लॉथ बैग्स, रिसाइकल के अंदर आ जाएंगे। फिर कन्वर्ट पेपर, ग्लास, मेटल इनटू द न्यू प्रोडक्ट। रीयूज मतलब दोबारा यूज करने हैं, रिसाइकल में इनको वापस प्रोडक्ट बनाना है न्यू वन। फॉलोइंग 3 R's मेक द वेस्ट मैनेजिंग एफिशिएंट। इन तीनों को अगर हम लोग यूज कर लें इस तरह से तो ये बहुत ही बेस्ट और मैनेजमेंट है हमारा तीनों के रेफरेंस में।
तो इस तीनों को इस तरह से यूज करके हम लोग वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ये थे 3 के रेफरेंस में मैनेजिंग ऑफ वेस्ट, और ये है यहाँ पर हमारा लार्ज टाइप का क्वेश्चन जो था लास्ट 1 7, ये फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग ये जो है पेपर हमारा फिनिश हो गया सारा सॉल्यूशन जो था हमारा आरबीएससी का S3। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा नेक्स्ट पेपर के साथ और नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और निशान के साथ पढ़ते रहिए।